विद्यार्थी मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का मैं हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपका रिज़ल्ट लग चुका है। आप बीए द्वितीय साल में प्रवेश पात्र बन चुके हैं, तो सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कोरोना जैसी जागतिक महामारी बीमारी के कारण आपका महाविद्यालय में आना कठिन सा हो गया है। इसीलिए आपका शिक्षा का क्रम जारी रखने हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम चुना है और इसी माध्यम के द्वारा हम आपसे संवाद करने हेतु यहाँ प्रस्तुत है। तो मित्रों, आपका ये तीसरे सत्र का मतलब तीसरे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम, ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम, जिसमें पेपर क्रमांक 5, उस पेपर का नाम है मध्ययुगीन हिंदी कविता भाग 1 और पेपर क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्यतर गद्य। इस तरह के ये 2 पेपर है। तो मध्ययुगीन हिंदी कविता भाग 1 मैं स्वयं डॉक्टर सुभाष क्षीरसागर आपको पढ़ाऊंगा और छठा पेपर निबंध तथा कथ्यतर गद्य ये डॉक्टर शेख रजिया मैडम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसी पेपर का जो पाठ्यक्रम है, इस संदर्भ में हम स्थूल रूप से आज चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के मध्ययुगीन हिंदी कविता भाग 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8 कवियों का अध्ययन आपके लिए रखा गया है। मध्ययुगीन कवियों में यहाँ संत नामदेव, इनके 3 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। संत कबीरदास के 10 दोहे, सूरदास के 3 पद, तुलसीदास के 10 चौपाइयाँ, रैदास के 10 दोहे, रहीम के 10 दोहे, मीराबाई के 3 पद और बिहारी के 10 दोहे। इस तरह से कुल मिलाकर 8 कवि आपके पाठ्यक्रम में रखे गए और बीए प्रथम वर्ष के जैसा प्रश्न पत्रिका का प्रारूप भी यहाँ पर नहीं है। अब 50 अंक के लिए आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर एक प्रश्न 10-10 अंक का है। लगभग 5 प्रश्न 10 अंक के और 25 अंक का अंतर्गत मूल्यांकन, जिसमें एक टेस्ट 10 अंक के लिए है और एक सेमिनार 15 अंक के लिए। इस तरह से अपना ये ऐच्छिक हिंदी का पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो अभी प्राप्त नहीं है। हो सकता है इसे आने में 1-2 महीने का भी समय लगने की संभावना है। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है, वही कबीर, बिहारी, नामदेव आदि के पद
हम अन्य पुस्तकों से चुनकर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। तो ज़्यादा समय आपका इस ऑनलाइन क्लास में लेना उचित नहीं है, और क्योंकि यहाँ 10 या 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाया जाता है तो वो खुलेगा नहीं। इसलिए अपना एक एक वीडियो 15 से 18 मिनट तक का ही होगा। तो आज के इस पहले वीडियो के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम के पहले कवि संत नामदेव जी का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और आपको ज्ञात है कि किसी भी रचनाकार के काव्य हो या उनकी रचनाओं का अध्ययन करने के पूर्व उस रचनाकार का जीवन परिचय लेना बहुत जरूरी होता है। तो नामदेव जी हिंदी साहित्य के मध्यकाल में वारकरी संप्रदाय के अग्रणी ऐसे कवि माने जाते हैं। वैसे देखा जाए तो संत नामदेव जी कबीर दास के पूर्व यहाँ हो चुके हैं। वैसे ने कि कुछ विद्वान नामदेव के द्वारा ही भक्ति काव्य का आरंभ हो चुका है, ऐसा ही मानते हैं। नामदेव जी का जन्म ईस्वी सन 1270 में नरसी बमनी नामक गांव में हुआ, कि जो अपने हिंगोली जिले के अंतर्गत उनका एक गांव है। उन्हें अपने जीवन काल में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता का नाम दामा सेठ और माता का नाम गोनाई या गोनाबाई कहा जाता है। संत नामदेव जी जाति से दर्जी थे, मतलब उनको आज हम छिंपी ऐसा कहते हैं। उनके परिवार का व्यवसाय ही कपड़ों की सिलाई और छपाई करना ये रहा है। और ये सर्वस्व करते हुए संत नामदेव जी ने यहाँ पंढरपुर में जाकर विट्ठल की सेवा की। पंढरपुर में उनकी भेंट संत ज्ञानेश्वर तथा उनके भाई बहनों से हो चुकी है, और वहाँ ही उनकी प्रेरणा से ही वे विशोबा खेचर नामक एक तत्कालीन विद्वान गुरु, उनका शिष्य तो उन्होंने स्वीकार किया। और यहाँ वे पंढरपुर में ज़्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि उनका मन इस सांसारिक भावना तथा मनुष्य की समस्याओं से उचट चुका, और वे ने कि अपना प्रदेश छोड़कर अन्य ओर भी निकलते हैं, जैसे कि काशी, गया, अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, कई तीर्थ स्थानों की उन्होंने यात्रा की। और साथ ही साथ वे ने कि लगभग 20 साल पंजाब में रहे। देखिए, पंजाब के गुरदासपुर जिले में घुमान नामक जो स्थल है, वहाँ पर वे लगभग ने कि अपने उम्र के अंतिम 20 साल तक वहाँ व्यतीत किए हैं। और वहाँ नामदेव जी ज़्यादा समय रहने के कारण उनका बाबा नामदेव जी इस नाम से एक गुरुद्वारा ने कि वहाँ पंजाब में बनाया गया। वैसे देखा जाए तो संत नामदेव जी ये एक तत्कालीन समय के एक सुधारक रहे हैं, और उन्हीं सुधारकों के अंतर्गत यहाँ उनका नाम बहुत ही आदरता के साथ लिया जाता है।
इतना ही नहीं, संत नामदेव जी ने कि ये उन्होंने जो लेखन किया है, कि सुधारना के साथ उन्होंने जो लेखन किया है वो बहुत ही उच्च ढंग का लेखन माना जाता है। भक्ति काल के जो रचनाकार है उन्होंने कई सगुण धारा का लेखन किया है, तो कई लोग निर्गुण पदों की रचना करते रहे, लेकिन संत नामदेव जी ऐसे संत है कि जिन्होंने सगुण और निर्गुण इन दोनों पदों की रचना की। उनके कविता के अंतर्गत दोनों का यहाँ पर समन्वय दिखाई देता है। और वैसे देखा जाए तो नामदेव जी के काव्य का केंद्र मानव था, वो भी सामान्य मानव, सामान्य इंसान को केंद्र में रखकर उन्होंने अपना यहाँ पर लेखन किया है। और उस लेखन में उन्होंने समाज के अंतर्गत इस सामान्य आदमी का शोषण अंधश्रद्धा के कारण हो रहा है, बाह्य आडंबरों के कारण हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सामाजिक अंधश्रद्धा, बाह्य आडंबर, कर्मकांड जैसी भावनाओं का त्याग करते हुए यहाँ सर्वव्यापी ईश्वर की संकल्पना मनुष्य मात्र के लिए बनाई है। और उसी कारण यहाँ संत नामदेव जी एक सच्चे तथा यहाँ समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले संतों के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जो यहाँ पर वर्णन किया है विट्ठल भक्ति, ऐसा उनके वर्णन का आधार माना जाता है। विट्ठल की आराधना वे करते रहे, लेकिन उनके अंधविश्वासी संत के रूप में उन्होंने आराधना नहीं की, बल्कि एक सच्चे ईश्वर के रूप में उनकी आराधना वो करते रहे। ऐसा नहीं कि एक विविध आयांगी समाजोन्मुखी संत नामदेव, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ साहित्य ने कि हमें उनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत यहाँ उन्होंने क्या क्या लेखन किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है। संत नामदेव जी ने लगभग 2500 मराठी अभंगों की रचना की है, कि जो यहाँ नामदेव गाथा इस पुस्तक में संकलित है। उस गाथा में उनके सगुण साकार भक्ति के पद भी संकलित है और निर्गुण भक्ति के पद भी वहाँ संग्रहित है। और एक विशेष बात कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इस ग्रंथ में नामदेव जी के 61 पद वहाँ संकलित है। और ये ध्यान में रखिए कि नामदेव जी के पद गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब उस समय 1600 के आसपास लिखी हुई रचना, उसी रचना में कबीर के, रैदास के, साथ ही साथ नामदेव जी के पद है, लेकिन भक्ति काल के किसी अन्य संतों के पद उनके इस ग्रंथ में नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि नामदेव जी के पद कितने उच्च स्तरीय ढंग के रहे हैं, इसका हमें इसके जरिए यहाँ पर पता चलता है। तो ऐसे नामदेव जी ने कि अपने ने कि सर्वस्व काव्य के अंतर्गत यहाँ भारतीय जनमानस की चित्तवृत्ति, भारतीय जनमानस की समस्या, भारतीय जनमानस में फैला हुआ ने कि यहाँ वर्ग विषमता का, वर्ण विषमता का भाव आदि पर खुले आम रूप से प्रहार किया है। और यहाँ एक विशेष बात ये मानी जाती है कि संत नामदेव जी इतने ने कि महान ढंग के संत रहे कि उनको यहाँ दिल्ली का बादशाह स्वयं आकर ने कि यहाँ उनकी भेंट लेता है। दिल्ली का बादशाह शाह आलम अलाउद्दीन ने स्वयं घुमान में आकर उन्हें भेंट ली है। तो इस तरह का बादशाह लोगों का, तत्कालीन नरेश लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचने वाला ये रचनाकार
बोले तो संत नामदेव जी रहे हैं। तो ऐसे ने कि इस भक्ति काल का आरंभिक संत शिरोमणि संत नामदेव जी का संक्षेप में परिचय यहाँ दिया जाता है। ने कि अगले वीडियो में हम लोग यहाँ नामदेव जी के पदों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद आपको ने कि इसी ढंग से ने कि नामदेव जी के पदों का यहाँ अध्ययन करना है। तो वो चर्चा हम अगले पीरियड में करेंगे।